अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? पहला चैप्टर आपका था रियल नंबर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? सबसे पहला जो आपका टॉपिक आया था वो था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो मेन क्वेश्चन थे, जो मेन टॉपिक थे, वो मैंने आपको क्लियर करके दे दिया हूँ। अब यहाँ पर है टॉपिक का मैं डिस्कस करूंगा और उस पर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहला जो टॉपिक था वो था आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जिसमें हम लोग क्या करते थे? तो लिखते थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का क्या था कंडीशन? कि वो 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये 0 है, ये नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका था। इसमें हम लोग इसका यूज क्या था? तो इसका हम लोग यूज करते थे, एप्लीकेशन था किसमें? तो HCF फाइंड करने में। और क्या करते थे हम लोग? तो प्रूविंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। जैसे कोई नंबर इवन है, कोई नंबर ऑड है, स्क्वायर का इवन का स्क्वायर का सम क्या होगा, ऑड के स्क्वायर का सम क्या होगा, दो ऑड का सम क्या होगा, ये सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। किसके हेल्प से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो था आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या पढ़े थे हम लोग? कि कोई भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहने का मतलब जिसका एक या दो या उससे ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हो, उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट था कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में हम इसको लिख सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरा जो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था एलसीएम। एक फॉर्मूला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ध्यान दीजिए, केवल टू नंबर्स के लिए ही वैलिड था, ठीक है। 3 या उससे ज्यादा के लिए वैलिड नहीं होगा। चौथा टॉपिक हम लोग पढ़े थे टू प्रूव इरेशनल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर इरेशनल है उसको कैसे हम प्रूव करेंगे, उसको मैंने आपको 2 दिन के वीडियोस में क्लियर किया था कंसेप्ट। उसमें मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टीज बताए थे, बहुत सारे तरीके बताए थे प्रूव करने के लिए। उसके बाद जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग, ये पहले पढ़ चुके थे वैसे। उसके बाद जो टॉपिक था आपका वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको मैंने शायद आपको पहले ही पढ़ा चुका था। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था? तो कौन सा नंबर आपका रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। और इसमें क्या जाने थे? कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मेट आप लोग को शायद याद होगा। तो क्या होता था? 2 का पावर m और 5 का पावर n। ये डिनोमिनेटर अगर रह गया तो आपका जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा आपको? तो टर्मिनेटिंग की श्रेणी में आएगा, टर्मिनेटिंग वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जाने थे क्या क्या। तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके थे अभी तक। इसका मैंने आपको रिव्यू करा दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोग किसको बनाएंगे? तो एग्जाम्पल्स पर आएंगे, टोटल एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स पर आएंगे, फिर एक्सरसाइज पर, फिर उसके अदर एग्जाम्पल्स पर, फिर एक्सरसाइज पर, और इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन पर। क्या देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। ये दो नंबर आपका दिया हुआ है। इसको इसका एचसीएफ निकालना है किस मेथड से? तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से, या इसी का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, ठीक है। कहीं कहीं इसको लेमा भी करके लिख देता है, तो सब का मतलब एक ही है, उस मेथड से हमको निकालना है।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग HCF फाइंड करते हैं डिवाइड कर करके, ठीक है, उससे आपको स्टेप्स बनाने में आसानी पड़ेगी। यहाँ पर अब देख रहे हैं फाइनली रिमाइंडर मेरा कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो आंसर तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। फाइनल डिवाइजर कौन है यहाँ पर, 4, तो मेरा HCF क्या होगा, 4 ही होगा आंसर। लेकिन इसको आपको जब ये क्वेश्चन आपको इस तरह का आएगा तो आपको इसके लिए स्टेप्स बनाकर लिखना पड़ेगा कि स्टेप्स क्या क्या होंगे इसके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले स्टेप में। डिवाइजर मेरा कौन है, 1, जो कि डिविडेंड कौन है, 12576। इसको हम क्या लिखेंगे, 9 × 3 + 420। स्टेप 2 देखिए, ये है मेरा डिविडेंड, तो 4052 = 420 × 9 + 272। स्टेप 3 है 420 = 272 × 1 + 148। स्टेप 4 है 271 2 = 1। स्टेप 5 आपका है देखिए यहाँ पर फाइनल स्टेप में, मतलब स्टेप 7 आपको रिमाइंडर कितना दे रहा है, 0 रिमाइंडर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जो फाइनल डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर था, वो क्या है मेरा 4 है। मतलब कि जो HCF होगा वो मेरा 4 होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपको है, so that every positive integer of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q + 1। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि क्या करना है, इसमें शो करना है कि कोई इवन पॉजिटिव नंबर को हम क्या फॉर्मेट देंगे, 2q देंगे, और ऑड को हम 2q + 1 देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। मानते हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। n को क्या हम मान लिए हैं, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमको क्या लाना है, तो इवन या ऑड का जिक्र हो रहा है। तो आप डेफिनेशन जानते हो इवन या ऑड। इवन का नाम क्या है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है। ऑड का कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड है, ठीक है। तो ये हम जाने थे इवन और ऑड का डेफिनेशन। अब इसी का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। मतलब देख रहे हैं तो डिविजिबिलिटी किसके लिए काम करेगा, 2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, n हमको एक नंबर माने हैं और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, ठीक है। तो q मेरा कोई क्वेश्चन आया है, यहाँ 2q लिख दो और रिमाइंडर मेरा r है। तो बताइए क्या लिखाएगा, तो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या मिलेगा हमको, तो वी हैव n = 2q + r। बताइए यहाँ पर r का वैल्यू क्या होगा, तो बताया मैंने r का वैल्यू इससे कम ही रहता है। तो इससे कम क्या क्या पॉसिबल है, 0 है और एक 1 पॉसिबल है। चलिए अब हम लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कब, तो व्हेन r = 0, r का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो n = क्या हो जाएगा, केवल 2q। अब बताइए कोई किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब यानी कि ये जो n होगा, यानी कि देयरफॉर n इज डिविजिबल बाय 2। यानी n मेरा किससे डिविजिबल है, 2 से। मतलब इस केस में क्या होगा, n इज इवन, देयरफॉर इवन नंबर
कैन बी रिटन एज 2Q, यानी कि हम इवन को क्या लिख सकते हैं, तो 2Q लिख सकते हैं। अब आएगा बारी मेरा केस 2 का। केस 2 में बताइए हमको R का वैल्यू क्या पुट करना होगा, तो 1, तो पुट कीजिए n इज इक्वल टू 2Q प्लस 1। अब अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर बच जाए 1, यानी कि वो क्लियरली कैसा नंबर होगा, ऑड है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्लियरली n इज नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब n जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या कहलाता है, ऑड। और 2 से डिविजिबल है तो वो इवन, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड, मतलब देयरफॉर n इज एन ऑड नंबर, देयरफॉर ऑड नंबर कैन बी रिटन एज 2Q प्लस 1, यानी 2Q किसका फॉर्मेट होगा, तो इवन का, और 2Q प्लस 1 किसका फॉर्मेट होगा, तो ऑड का। तो ये मेरा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन जो आपके बुक में है वो है कि 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, इसको आपको शो करना है कि ये ऑड पॉजिटिव नंबर का फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए और आप बताइए यहाँ पर, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पुराने वीडियोस में आप देखिएगा इस तरह क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हुए हैं कि क्या फॉर्मेट उसका होगा, क्या नहीं होगा, कैसे ऑड प्रूव करते हैं, कैसे इवन प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ही ट्राई कीजिएगा, और अगर परेशानी हो तो फिर पूछिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। यहाँ पे टेस्टी क्वेश्चन मिल गया है, मिठाई का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहला जो मिठाई है वो क्या है, तो 420 मेरा क्या है, तो काजू बर्फी है, ठीक है। और दूसरा मेरा है 130 क्या, तो बादाम बर्फी है, ठीक। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोल रहा है कि he wants to stack them in such that each stack has the same number and this take up the least area of the tray, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है कि वो उसको किस तरह से जाए कि हर एक ट्रे में बराबर नंबर्स ऑफ स्वीट्स हो, ठीक है ना। मतलब दोनों मिठाई को अगर हम बात करें किस तरह से जाए कि हमको बराबर बराबर मिठाई मिले। मान के चलिए आपको ये दोनों मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप डब्बे में पैक कर रहे हैं, तो आपको हर एक डब्बे में कितने कितने मिठाई रखने हो ताकि सारे डब्बे में इक्वल नंबर्स ऑफ मिठाई पहुंचे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इक्वल नंबर्स ऑफ मिठाई मिले उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, तो HCF, मतलब वैसा नंबर जो क्या करे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तभी ना हम इक्वली प्लेस कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं हम HCF ऑफ 420 एंड 130। तो 420 बराबर, आइए इस मेथड से थोड़ा 33 बार में 390 होगा, 30 बार में 30 से 130 और बार में 120, 10 से 30 3 बार में। तो 420 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 130 इंटू 3 प्लस 30, फिर 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10, फिर 30 बराबर 10 इंटू 3 प्लस 0। फाइनल डिवाइजर आपका कौन है, तो 10 है, यानी HCF कितना हो गया, 10 होगा। यानी क्या लिखेंगे हम, therefore HCF is equal to 10। अब सोचिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब HCF 10 आया है, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप हर एक ट्रे में कितना मिठाई रखेंगे, 10 मिठाई रखना होगा, ठीक है ना। और 10 मिठाई अगर हम रखते हैं तो उससे क्या देखते हैं कि वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका पहला पार्ट, ठीक है ना। मतलब कम से कम कितना मिठाई रखना होगा हर एक ट्रे में, तो 10-10 मिठाई हमको रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कितना ट्रे बनेगा उससे, जिसको हम सजाएंगे, ठीक है ना। तो बताइए सबसे पहले बात करते हैं हम काजू बर्फी का कितना ट्रे बनेगा। तो नंबर ऑफ ट्रेस फॉर काजू बर्फी, तो बताइए यहाँ पर हर एक ट्रे में कितना रख रहे थे हम, 420। कितना मेरे पास मिठाई था, तो 420 था, और यहाँ 10 रख रहे थे, तो 420 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 42। मतलब 42 ट्रे किसके लिए बनेगा, काजू बर्फी के लिए। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रेज फॉर बादाम बर्फी,
130 है तो 130 बाई HCF 10 ही आया है, 10 से 10 कट गया 30। मतलब अगर बात करें टोटल ट्रेज तो कितना हो जाएगा 42 और प्लस 13 दैट इज 55। टोटल ट्रेज मेरे पास कितना रहेंगे 55 रहेंगे और उसको हम रख लेंगे। तो ये तो हुआ बात एग्जांपल्स का। अब देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में। तो एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट जितना क्वेश्चन है मैंने आपको वीडियोस में बता दिया है, तो उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। और अगर किन्हीं को कुछ परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और जो पर्सनली पढ़ रहे हैं वो आप व्हाट्सएप या कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए।